ठाकुर मानते, बिहारी जी को अपना ठाकुर मानते, लेकिन यह ठाकुर की भी एक और ठाकुर है, मेरे ठाकुर की भी ठाकुर है। कौन है? श्याम सुंदर के ठाकुर कौन है? श्री राधा रानी, श्री किशोरी। 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुराई चढ़ी। जिन चरणों में श्याम सुंदर भी पुजारी बन करके, सेवक बन करके बैठे रहते। हे श्री जी, आप अपनी कृपा कटाक्ष करें तो मैं कछु लीला करने में सामर्थ्य रख पाऊं। तो ठाकुर की भी ठकुराई है श्री राधा रानी। इसीलिए प्रेमियों ने कह दिया, रसिकों ने, संतों ने कह दिया, हो बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण, बाके ठाकुर की बाकी ठकुरानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। सुखदानी मेरी प्यारी भोली भारी के चरण, सुखदानी मेरी प्यारी भोली भारी के चरण, सुखदानी मेरी प्यारी भोली भारी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भगवान की भजन करते, भगवान शिव भजन कर रहे हैं, हरि का, बाल भगवान का, श्याम सुंदर का। उसी प्रकार कन्हैया भी भजन करते हैं जी। हम और आप कन्हैया का भजन करते हैं, लेकिन कन्हैया भी भजन करते हैं। एक बड़ी प्यारी सी लीला है, हमने किसी रसिक संत के मुख से सुनी। निकुंज में श्री जी अपनी कुंज में बैठ करके कृष्ण 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 का जाप कर रही है, नाम जप रही, और एक लता के नीचे बैठ करके कन्हैया की, श्याम सुंदर की समाधि लगाए बैठे, उनके होठ अधर हिलते हुए दिख रहे हैं। तो किशोरी जी ने कहा अपनी एक सखी से, सखी निज श्याम सुंदर के पास जाकर के देखो कि कौन का भजन कर रहे हैं, किसका भजन करते हैं, किसका नाम लेते हैं। सखी ने कहा जो आज्ञा श्री जी। अब श्याम सुंदर के निकट पहुंची है सखी, और श्याम सुंदर भजन कर रहे हैं, राधा राधा राधा। सखी ने और कान लगा करके सुना तो आवाज आई राधा राधा राधा। बहुत देर तक भजन होता है, सखी भी खड़ी रही, इनका ध्यान टूटे तो पूछे। बहुत देर के बाद श्याम सुंदर के नेत्र खुले तो सखी ने पूछा, प्यारे आप हमारी स्वामिनी जी का भजन करते हैं, आप राधा नाम का भजन करते हैं? श्याम सुंदर ने कहा, हाँ हाँ
सखी मैं तो केवल राधा नाम का ही भजन करता हूँ। श्री राधा रानी ही तो मेरी परम आराध्या है, उन्हीं की आराधना करता हूँ। और इतना ही नहीं, जो जीव राधा नाम का भजन करता है, जो हर पल राधा राधा जपता है, उससे प्यारा संसार में मुझे कोई और है ही नहीं। श्याम सुंदर की बात सुनकर के सखी दौड़ी दौड़ी आई और किशोरी जी तो प्रतीक्षा ही कर रही, क्या संदेशा लाई। किशोरी जी ने कहा, सखी क्या संदेशा लाई हो कि श्याम सुंदर एकांत में बैठकर के किसका नाम जपते, किसका भजन जपते। सखी ने कहा बताऊं किशोरी जी, आपके अलावा कोई और है ही नहीं, आपको नाम जपे श्याम सुंदर, मेरो नाम जपे, कहा आपको ही नाम जपे। और कहा कि श्याम सुंदर ने और स्वामी जी कही कि जो श्री जी के नाम को जो राधा राधा नाम जपता है, उससे प्यारा त्रिलोकी में मुझे कोई और नहीं। श्री जी ने ऐसे मस्तक पर हाथ रखा और कहा, हाँ देखो तो सही, मैं कृष्ण कृष्ण जप रही हूँ, जबकि प्रीतम को मेरे नाम में सुख होता है, इसलिए आज से मैं भी कृष्ण कृष्ण छोड़ के राधा राधा ही जपूंगी, मैं अपने प्यारे की प्रीतम की प्यारी बन जाऊं बस। इतनी भोली है, समझ में आई बात। इतना राधा नाम में सुख मिलता है श्याम सुंदर को कि श्री जी भी कह रही है अपने राधा नाम ही जपूंगी, क्योंकि कन्हैया कह रहे हैं जो राधा नाम जपता है वही मोकु प्राणन से प्यारो है, वही मोकु प्राणन से प्यारो है। इसलिए सभी आज के बाद हम कृष्ण कृष्ण नहीं, हम भी जपेंगे क्या, ओ राधा 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 राधा
कर प्यार से वरण, ये भीख मनवानी कर प्यार से वरण, ये भीख मनवानी कर प्यार से वरण। वाके ठाकुर की वाकी ठाकुरानी के चरण, वाके ठाकुर की वाकी ठाकुरानी के चरण, वाके ठाकुर की वाकी ठाकुरानी के चरण। मन मूल मत जइयो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जइयो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन मूल मत जइयो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जइयो राधा रानी के चरण, अनमोल मत जइयो राधा रानी के चरण। हो राधा रानी महारानी तेरे चरणों में रहना हमें, महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। राधा रानी महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। श्री जी के दरबार में जाकर के कोठी बगले मांग करके रहना चाहो तो बिल्कुल मत बोलना। श्री जी के दरबार में जाकर के इसी कमरों में रहना चाहो तो बिल्कुल मत बोलना। श्री जी के चरणों में जाकर के श्री जी के चरणों में ही रहना चाहो तो दोनों हाथ उठा करके बोलना। हम इस बात का निषेध नहीं करते कि आप एसी में रह करके भजन नहीं कर सकते। श्री जी कृपा करती है तो सब कुछ प्रदान करती है। भजन करने वाले तो जेठ की दोपहरी में बैठकर भी भजन कर रहे हैं, लेकिन हम सब पर कितनी कृपा है। हमको श्री जी ने धूप में नहीं बैठाया, हम सब पे कृपा की है। श्री जी ने पूरी व्यवस्था दी है। गर्मी हो तो एसी में बैठ सकते हैं, लेकिन एसी में बैठ करके भी कम से कम आधा घंटा श्री जी का चिंतन बनता है तो समझ लेना श्री जी के चरणों की छांव में हम सब बैठे हुए हैं। और अगर वहां इतनी सुविधा में रह करके भजन की स्थिति नहीं बनी है, अगर इतनी सुविधाओं में रह करके भजन की स्थिति नहीं बन रही है तो समझ लेना तुमको केवल सुख मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। और याद रखना प्रेमियों, सुख में साथ दुख जुड़ा हुआ है। सुख सदैव ही एक सा नहीं रहता है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, अभी रात है तो फिर दिन आएगा। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें अपने घरों में सुख में नहीं रहना है, हमको आनंद में रहना है। और आनंद के साथ ना कोई विलोम जुड़ा है, ना कोई पर्यायवाची जुड़ी है। आनंद तो आनंद ही होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद साक्षात युगल का स्वरूप है, इसलिए हमें सुख में नहीं आनंद में रहना है। चाहे आप एसी में रहो, चाहे कोठी में रहो, चाहे बंगले में रहो, चाहे धूप में रहो, चाहे सर्दी में रहो, चाहे गर्मी में रहो, लेकिन रहेंगे सदा श्री जी के चरणों के पास। इसलिए दोनों भुजा उठा करके कह दो, राधा रानी तेरे चरणों में रहना हमें। राधा रानी महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। राधा रानी महारानी तेरे चरणों में रहना हमें। वो कहीं दूर न करना हमें, कहीं दूर न करना हमें।
एक दुखियारी तेरे चरणों में ये अर्ज लाई है, सारी दुनिया को छोड़ तेरे चरणों में रहने की कसम खाई है। इस दर पे आ ही गई हूँ, अब मुश्किल है उठ के जाना। इस दर पे आ ही गई हूँ, अब मुश्किल है उठ के जाना। दुनिया है मुझको भूली, कहीं तुम ना मुझे भूल जाना। प्यारी जो चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। बैठी रहूं कुंदन के कोने, नाम रात का सन का दिक कर सकता, सोरठ शीश लगाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि देखो, विमल विमल यश गाऊं। किशोरी तेरे विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे विमल विमल यश गाऊं। हे करुणामयी, हे कृपामयी, हे मेरी दयामयी राधे।
श्री बांके बिहारी लाल की एक बार दीक्षा तो सभी बोलो श्री हरिदास।